जेट पेपर 2021 है। राइबोसोम का उत्पादन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, अंतःपर्दवी जालिका में, लाइसोसोम में। तो इसका सही उत्तर है वो है केंद्रक में। नंबर 2 है, टिड्डी कहाँ अंडे देती है? पत्ती पर, मिट्टी पर, पौधे पर या मिट्टी के अंदर? तो इसका सही उत्तर है मिट्टी के अंदर। नंबर 3, किसने साबित किया कि डीएनए बुनियादी आनुवंशिक सामग्री है? ग्रिफिथ ने, वाटसन ने, बोवेरी और सटन ने, हर्श और चेस ने? तो इसका सही उत्तर है हर्श एवं चेस ने। इसका सही उत्तर होगा वो होगा हर्श व चेस ने। नंबर 4, मक्का या गेहूं में फल का प्रकार है? नट, बेरी, फली, कैरियोप्सिस? तो इसका सही उत्तर है वो है कैरियोप्सिस। क्वेश्चन नंबर 5, स्तनधारी शुक्राणुओं के मध्य का टुकड़ा रखता है माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल का, नाभिक और माइटोकॉन्ड्रिया का, केवल सेंट्रियोल का, केवल माइटोकॉन्ड्रिया का? तो इसका सही उत्तर है वो है केवल माइटोकॉन्ड्रिया का। नंबर 6 है, स्त्री केसर या जायांग का हिस्सा जो पराग के लिए ग्रहणशील संरचना का काम करता है उसे कहा जाता है? तो पराग के लिए ग्रहणशील संरचना का काम करता है उसे वर्तिकाग्र कहते हैं, वर्तिका कहेंगे, अंडाशय कहेंगे या बीजाणु कहेंगे? तो इसका भी सही उत्तर है वो है वर्तिका। नंबर 7, उत्तक जो हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ता है, कंडरा है, वसा उत्तक है, अस्थि है या रेशेदार उत्तक है? तो इसका सही उत्तर है वो है कंडराएं या कंडरा है इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 8, पहली ट्रांसजेनिक फसल थी तंबाकू, मटर, सन, कपास? तो पहली ट्रांसजेनिक फसल थी वो थी तंबाकू। क्वेश्चन नंबर 9, एक युग्मक में निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो एक युग्मक में होता है एक जीन के 2 एलील, जीन का केवल एक एलील, एक जीन के सभी एलील, कोई एलील नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर है जीन का केवल एक एलील। क्वेश्चन नंबर 10 है, कपास बॉलवर्म के खिलाफ परजीवी के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? ट्राइकोग्रामा, टेलिनोमस, कुचिनेमेला, हेलिकोवर्पा? तो इसका सही उत्तर है वो है ट्राइकोग्रामा। नंबर 11, प्लाज्मोडेस्मेटा है 2 आसन कोशिकाओं के बीच संबंध, कोशिकाओं के बीच जुड़ी परतें, लोकोमोटिव संरचना, नाभिक को प्लाज्मा लेमा से जोड़ने वाली झिल्ली? तो इसका सबसे बेस्ट उत्तर है वो है 2 आसन कोशिकाओं के बीच का संबंध है। 2 आसन कोशिकाओं के बीच का संबंध है। नंबर 12, अमीबा में कैसा पोषण होता है? होलोजोइक, परजीवी, सेप्रोबिक, होलोफाइटिक? तो इसका सही उत्तर है वह है होलोजोइक। नंबर 13, 40 शुक्राणु बनाने के लिए कितनी संख्या में द्वितीयक शुक्राणुजन या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की आवश्यकता होती है? तो 20, 40, 200, 400? तो इसका सही उत्तर है वो है 20। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की सबसे सस्ती उच्च ऊर्जा वाली फसल है? उसमें केला है, अमरूद है, सेब है, आम है? तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा वाली जो है वो फसल है केला, वो फसल है केला। क्वेश्चन नंबर 15, कुछ सहनी पौधे बीज पैदा करते हैं,
लेकिन कोई फल नहीं, वह समूह से संबंधित हैं। बीज तो बनाते हैं लेकिन फल नहीं बनाते हैं। तो ब्रायोफाइटा होगा, टेरिडोफाइटा होगा, अनावर्त बीजी होगा या आवर्त बीजी होगा। तो ऐसे पौधे कहलाते हैं, उन्हें अनावर्त बीजी कहते हैं। मेटामेरिज्म किस फाइलम की विशेषता है? मेटामेरिज्म होता है वास्तविक खंडी भवन। तो ये पोरीफेरा, एनेलिडा, प्लेटीहेल्मिंथेज और मोलस्का। तो इसका सही उत्तर है वो है एनेलिडा। क्वेश्चन नंबर 17, ओपेरोन का एक जीन जो एक प्रतिकारक प्रोटीन को संश्लेषित करता है। नंबर 1 है रेगुलेटर, 2 है संचालक जीन, 3 है संरचनात्मक जीन, 4 है प्रमोटर जीन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है रेगुलेटर जीन। क्वेश्चन नंबर 18, शलजम का खाने योग्य हिस्सा है। तो शलजम का जो खाने योग्य हिस्सा है वो रूपांतरित जकड़ा जड़ें हैं, रूपांतरित मूसला जड़ें हैं, तने का रूपांतरित आधार है या भूमिगत तना है। तो इसका सही उत्तर है जो शलजम होता है वो रूपांतरित मूसला जड़ें होती हैं, रूपांतरित मूसला जड़ें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। केचुए में कलाइटेलम में खंड शामिल है। तो केचुए में जो कलाइटेलम पाया जाता है वो कौन से खंडों में पाया जाता है? 12, 13, 14 में, 13, 14, 15 में, 14, 15, 16 में, 15, 16, 17 में। तो इसका सही उत्तर है वो है 14, 15, 16 खंडों में। क्वेश्चन नंबर 20, पौधे के स्टोमेटा खुलने का कारण है। पौधों के जो रंध्र हैं वो किस वजह से खुलते हैं, क्या कारण है उसके? तो 1 नंबर है हाइड्रोजन आयनों का प्रवाह, नंबर 2 है पोटेशियम आयनों का स्त्राव, नंबर 3 है कैल्शियम आयनों का प्रवाह, नंबर 4 है पोटेशियम आयनों का प्रवाह। तो इसका सही उत्तर है वो है पोटेशियम आयनों का प्रवाह होना। क्वेश्चन नंबर 21 है जड़ का दबाव। जड़ का दबाव किसके कारण होता है? तो जड़ में जो दबाव होता है वो निष्क्रिय अवशोषण से होता है या सक्रिय अवशोषण से होता है, या वाष्प उत्सर्जन में वृद्धि से होता है या प्रकाश संश्लेषण में वृद्धि से होता है? तो जो जड़ों में दबाव उत्पन्न होता है वो सक्रिय अवशोषण से होता है। नंबर 22, एंटीबायोटिक टेरामाइसिन किससे प्राप्त की जाती है? तो एंटीबायोटिक टेरामाइसिन होती है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसियस से, स्ट्रेप्टोमाइसिस रामोसस से, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली से, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम से। तो इसका सही उत्तर है स्ट्रेप्टोसिस रामोसस से। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 23 से। क्वेश्चन 23 कहता है कोशिका झिल्ली का द्रव्य मोज़ेक मॉडल प्रस्तावित किया गया था। तो जो द्रव्य मोज़ेक मॉडल दिया गया था वो रॉबर्टसन ने, डेनियल और डेवसन द्वारा, सिंगर और निकोलसन द्वारा, वाटसन और क्रिक द्वारा। तो इसका सही उत्तर है वो है सिंगर और निकोलसन द्वारा दिया गया था। 24 है रक्त जमावट की प्रक्रिया को कितने चरणों में विभाजित किया गया है? तो रक्त जमावट की प्रक्रिया को कितने चरणों में? 2 चरणों में, 3 चरणों में, 4 चरणों में, 5 चरणों में। तो इसका सही उत्तर है 3 चरणों में। क्वेश्चन नंबर 25 है प्लूम्यूल सुरक्षात्मक आवरण द्वारा ढका होता है जिसे कहते हैं। प्लूम्यूल को हम प्रांकुर कहते हैं और इसके जो ऊपर आवरण होता है उसे प्रांकुर चोल कहते हैं। तो केलोरहिजा, स्कूटेलम, कोलियोप्टाइल्स या टेगमेन। तो इसका सही उत्तर है जो प्रांकुर चोल है उसको अंग्रेजी में हम कोलियोप्टाइल कहते हैं। अगला क्वेश्चनों की बात करते हैं। नंबर 26, स्यूडोमोनास रूब्रिलिनिस लाल धारी वाली बीमारी का कारण बनता है। तो ये लाल धारी आप सबको पता है कि गन्ने में होती है, तो गेहूं में होती है, केले में, गाजर में या गन्ना में। तो सबसे सही इसका उत्तर है कि लाल धारी वाला जो रोग होता है वो गन्ना में होता है। क्वेश्चन नंबर 27, किसको विशाल मधुमक्खी या दैत्य मधुमक्खी कहा जाता है? एपिस डोर्सेटा है, एपिस मेलिफेरा है, एपिस फ्लोरिया है, एपिस इंडिका है।
तो इसका उत्तर होगा एपिस डोर्सेटा। क्वेश्चन नंबर 28, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम में होता है, तो इसमें टार्टेरिक एसिड होता है, ब्यूटिक एसिड होता है, एस्कार्बिक एसिड होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसका सही है कि इसमें होता है एस्कार्बिक एसिड, एस्कार्बिक एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 29, द्विपद नामकरण संदर्भित करता है एक प्रजाति के दो नाम, एक प्रजाति का एक विशिष्ट और एक स्थानीय नाम, एक प्रजाति के नाम के दो शब्द, एक जीव के दो जीवन चक्र। तो इसका जो सही उत्तर है वह है एक प्रजाति के नाम के दो शब्द हैं, एक प्रजाति के नाम के दो शब्द होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, पानी संवहनीय प्रणाली किस में पाई जाती? पानी मतलब जल परिवहन तंत्र होता है, वो किस जीव में पाया जाता है? पोरीफेरा में, सिलेंट्रेटा में, प्लेटीहेल्मिंथेस में, या इकाइनोडर्मेटा में? तो इसका सही उत्तर होता है इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, बिना निषेचन के ही फल का विकास होता है, बिना निषेचन के ही फल बन जाता है, उसे पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, या पार्थेनोकार्पी, या एपोमिक्सिस कहते हैं, या अपोगामी कहते हैं? तो इसका सबसे बेहतरीन उत्तर है, वो सही उत्तर है कि फल बन रहा है तो पार्थेनोकार्पी होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, खपरा बीटल किसका कीट है? तो खपरा बीटल अंगूर का है, खड़ी फसल का है, बेल का है, और संग्रहित अनाज का है। तो इसका उत्तर होगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, इसका सही उत्तर है संग्रहित अनाज का यह हानिकारक कीट होता है। क्वेश्चन नंबर 33, प्राकृतिक प्रणाली का वर्गीकरण किस पर आधारित है? तो प्राकृतिक वर्गीकरण का जो प्रणाली का जो वर्गीकरण है वो व्यक्तिवृत्त है, फिलोजीनी है, आकार की है, या फिलोजीनी और आकार की है? तो इसका बहुत ही सही उत्तर है वो फिलोजीनी और आकार की है इसका। क्वेश्चन नंबर 34, मेंडल के नियम तभी लागू होते हैं जब वर्ण जुड़े हुए हैं, माता पिता शुद्ध प्रजनन है, F1 मोनोहाइब्रिड अनुपात दो प्रकार के व्यक्तियों को दर्शाता है, विपरीत पात्रों की पहली जोड़ी अन्य दो जोड़ियों पर निर्भर करती है। तो इसका सही उत्तर है वो है माता पिता शुद्ध प्रजनन है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 35, निमेटोड जो अल्सर बनाता है, ऐसा निमेटोड जो अल्सर बनाता है, मेलोइडोगाइनी, हेटेरोडेरा, टाइलेंचिडा और डेक्टेलेरा? तो इसका सही उत्तर है हेटेरोडेरा। क्वेश्चन नंबर 36, सुसंस्कृत कपास की स्पीसीज हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, या 1 है? तो इसका सही उत्तर है 4 है। क्वेश्चन नंबर 37, अंतःपर्दवी जालिका के साथ निरंतर है, मतलब निरंतर साथ जुड़ी होती हैं, गोल्जी बॉडी होती है, केंद्रक भित्ति होती है, कोशिका भित्ति होती है, या माइटोकॉन्ड्रिया? इसका सही उत्तर है वो केंद्रक भित्ति होती है, या केंद्रक झिल्ली होती है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर है अगला 38वां क्वेश्चन है, और 38वां क्वेश्चन है कि लगभग 70% CO2 रक्त में किस रूप में ले जाया जाता है? गुलित CO2 के रूप में, बाइकार्बोनेट के रूप में, कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में, कार्बिकेजे हीमोग्लोबिन के रूप में? तो इसका सही उत्तर है वो है बाइकार्बोनेट के रूप में ले जाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, कपास इसका एक उदाहरण है, पत्ता फाइबर का, सतह फाइबर का, बास्ट फाइबर का, इनमें से कोई नहीं? तो ना तो कपास पत्ते से बनता है और ना बास्ट से बनता है। बास्ट तो होता है कि जो तना होता है उनसे निकाला जाता है, तो ये होते हैं बीज के जो ऊपर कवच ऊपर होता है, तो इसलिए इसे सतह फाइबर के नाम से जानते हैं हम। 40वां है, प्रथम संवहनीय पादप हैं ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा? तो इसका सही उत्तर है वो है टेरिडोफाइटा।